हालेलुया। अक्टूबर महीना पहला रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने हम सबको दिया। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। आज हमारे देश में एक विशेष दिन है, गांधी जयंती। एक अच्छा दिन है परमेश्वर हमें दिया है, तो आपको आशीष करे। हमारा देश में अच्छा नेता को भी परमेश्वर ने दिया था। आज भी कहीं है, इधर उधर है। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छा लोग आज भी है। जैसा हम है ना, वैसा परमेश्वर अपने लोगों को रखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए अपन परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय आप निकालिए। अगर मेरा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप बाइबल नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप लिख के रख लो। तो मत्ती पास बोला तो मत्ती लिख लो, है ना। अब घर में जाकर निकाल कर आराम से पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो नहीं निकाल पा रहे तकलीफ है तो जल्दी लिख डालो पेपर में, तो आप कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय है और उसका 13वां वचन को हम पढ़ते हैं। धन्य है वे जो नम्र है। नहीं, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम 13वां वचन मत्ती समाचार 5वां अध्याय और उसका 13वां वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा? वो फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं। फिर वो किसी काम का नहीं है, केवल इसके ही बाहर केवल इसी का बाहर फेंका जाए, पार फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य का पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। बाइबल कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु का नमकीन किया जाए, किसी वस्तु का गरज नहीं पड़े। हालेलुया। इस नमकीन के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ सुनिए, बहुत आशीषित रहेगा वचन। इस टॉपिक में दो टॉपिक है। ये आज ये टॉपिक मैंने एक लिया है, देखता हूँ फिर प्रभु की नेक्स्ट संडे इसका कंटिन्यू हम करें और अच्छा रहे। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित करें। हम पृथ्वी का नमक है, हम पृथ्वी का नमक है, हम पृथ्वी का नमक है। कौन बोलता है मेरा पड़ोसी नहीं है, मेरा रिश्तेदार वाला नहीं है, मेरा चाचा काका मामा नहीं, मेरा यहोवा बोलता है, मेरा प्रभु बोलता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। मेरा यहोवा आपको देखकर बोलता तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, हालेलुया। इस नमक के बारे में अगर हम सोचते हैं या नमक के बारे में अगर हम बात करते हैं, नमक एक सफेद रहता है। नमक का रंग कैसा रहता है? एकदम व्हाइट, एकदम सफेद रहता है। और बहुत कैसा रहता है? बारीक रहता है, एकदम पाउडर की तरह रहता है। और पत्थर का भी नमक आता है जो थोड़ा जाड़ा जाड़ा आता है और टुकड़ा टुकड़ा आता है और पाउडर के तरीका भी आता है। ये सब बाहर दिखने वाला है। ये सब नमक का रंग जो है सफेद करके बाहर दिखता है, बाहर उसका साइज एकदम बाहर ये वो बाहर दिखाई देता है। इससे नमक अच्छा है करके हम नहीं बता सकते हैं। उसका रंग को देखकर, उसका साइज को देखकर ये अच्छा नमक है करके हम नहीं बता सकते। कभी कभी आप किसी नमक का पैकेट लेकर आओगे का सब्जियां की, आप इतना डालते जाओगे जितना डालते जाओगे, लेकिन फिर भी वो जो स्वाद जो है नहीं बढ़ता है, भोजन का स्वाद जो है नहीं बढ़ता है। अगर हम भोजन का स्वाद बढ़ना है तो नमकीन में क्या होना चाहिए मालूम है? कि स्वाद होना चाहिए। उस नमक में क्या होना चाहिए? स्वाद होना चाहिए। नमक में क्या होना चाहिए? नमक में क्या क्या है देखिए। पहला उसका रंग दिखाई देता है, उसका साइज दिखाई देता है,
बहुत बाहरी के वो दिखाई देता है, लेकिन ये सब बाहर दिखने वाला वस्तु है, लेकिन इसके अंदर और एक वस्तु छुपा हुआ है, उसका स्वाद, उसका स्वाद जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर है। स्वाद नमक का अंदर है, ये दिखाई नहीं देता है। वैसा ही आज परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाकर उसके भवन में ला के रखा है ना। मेरा रूप बाहर दिखाई देता है ना, मेरा चाल चलन बाहर दिखाई देता है, मेरा साइज बाहर दिखाई देता है, लेकिन स्वाद जो है अंदर है। हालेलुया बोलो ना, ये स्वाद अंदर है। अभी ये स्वाद बहुत जरूरी है। जिस तरह नमक का स्वाद मुख्य है, उसी तरह आप परमेश्वर मुझे देखकर प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि परंतु यदि नमक क्या बोलते हैं, नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद बिगड़ जाए, वो कुछ काम का नहीं, वो कुछ ही काम का नहीं। नमक का कलर भी कभी कभी देखिए, आजकल काला नमक भी आता है। कहाँ कौन सा नमक आता है? काला नमक आता है। और स्विट्जरलैंड है क्यों क्या होता है, और एक जगह पर नमक जो पिंक कलर में आता है, इधर शिमला में सेना नमक। हाँ, मोबाइल थोड़ा बंद कर लो। और एक जगह पर है नमक, कौन सा कलर आता है? पिंक कलर का आता है। नमक का कलर जो है पिंक चेंज होता है। और महाराष्ट्र में भी वो जगह पर काला नमक मिलता है। कौन सा नमक मिलता है? काला नमक मिलता है। इसी तरह कलर थोड़ा सा है, पर उसका कलर अच्छा रहने से तो क्या उसकी क्या बोलते हैं, मक तो बढ़ता है क्या? नहीं। कलर कैसा भी होने दो, नमक में क्या देखा जाता मालूम है? स्वाद देखा जाता है। कभी कभी आपने ये इसमें बहुत परेशानी हो जाता है। नमक, नया नमक लेकर आते हैं, डालते जाएगा, वेस्ट हो जाता है ना, स्वाद बनता ही नहीं है। फिर हमको पता नहीं चलता कौन सा नमक ले, हम गोश्त है दुकान में पूछते हैं अच्छा है क्या। इस तरह हम दुन दान कर क्या बोलते हैं, नमक को खरीदते हैं। आज परमेश्वर आपको देकर, मुझे देकर देता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। मैसेज का जो टॉपिक है, अपना स्वाद ना खोइए, अपना स्वाद ना खोइए। अपने स्वाद को गंवाना नहीं, खोना नहीं। अपने ऊपर एक स्वाद है, अपने ऊपर एक स्वाद है, अपने ऊपर क्या है? एक स्वाद है, इसको गंवाना नहीं। हालेलुया बोलो। एक बार अगर आपने फालतू में बात कर लिया है, आपने अच्छा रिलेशन बना के रखा है, आपने बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखा है, लेकिन उसके बीच में आपने फालतू में कुछ बात कही दी, फालतू में कुछ खाली कर दिया है, तो आपके ऊपर जो क्या बोलते हैं ना, ये इतना अच्छा था करके आपके ऊपर जो डिजाइन है, आपके ऊपर एक नाम है, आपके ऊपर एक क्या बोलते हैं स्वाद है, वो क्या हो जाता मालूम है? अगर आप खराब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। फिर उस तरीका से आपसे प्रेम नहीं करना बहुत, उस तरीका से प्रेम करना बहुत मुश्किल, उस तरीका से आपके ऊपर विश्वास करना मुश्किल, उस तरीका से आपके ऊपर यकीन करना मुश्किल, उस तरीका से आपके साथ लगाव रखना मुश्किल है, क्योंकि आप उस स्थान से नीचे गिरा है। हालेलुया बोलो ना। इसीलिए स्वाद को बिगड़ने को मत दीजिए। स्वाद को बिगड़ने के लिए एक बार स्वाद बिगड़ जाता है, एक बार स्वाद बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप अपने स्वाद को बिगाड़ना नहीं। यीशु मसीह ने जक्कई को देखकर कहा कि कोई को ढूंढना और उसको उद्धार करने के लिए आया हुआ है। संसार पूरा कहता है ये पापी है, संसार कहता है ये पापी है। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में कहता है, सब लोग ने कहता ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। मुझे आपसे एक प्रश्न है कि परमेश्वर किससे प्रेम करता है?
धार्मियों से अगर आप धार्मी हैं तो परमेश्वर को आपको गरज नहीं है। सही बात है। यानी हम कलीसिया में आना, आराधना करना, ये इससे परमेश्वर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लगाओ अगर जिसके साथ जो पापी है परमेश्वर उसी से ही प्रेम करता है ज्यादा, ताकि वो सुधार सके। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। पूरा छाली, पूरा गंदी जक्के को देखकर कहता है पापी मनुष्य है, और इसके घर में ये जाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके नीचे बाइबल कहता है खोए हुओं को ढूंढना और उसको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या है? यीशु राजा ओए ऐसा, हाँ, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या है? नीतिमान को नहीं, पापियों को ढूंढ कर आया। वचन को समझना बहुत, सत्य को समझना बहुत। बाइबल नहीं पढ़ोगे तो किसी का बहकाव में आ जाओगे। हालेलुया बोलो ना। बाइबल में पढ़ो। बाइबल क्या चाहता है? ग्रुप बनकर बात कर, ग्रुप बनकर गप्पा मारकर, ग्रुप बनकर इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, बर्बाद हो जाओगे। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बर्बाद सिखा। इसलिए मैं आप कलीसिया में बताता हूँ, एक विश्वासी घर में जाकर सुसमाचार देने का कोई गरज नहीं है। लक्ष्य देवा, आप घर में आकर परमेश्वर पास्टर में घर में जाकर उसको यीशु के बारे में सिखाता हूँ। मैं सच कहता हूँ, आप सिखाने से वो बढ़ेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। एक विश्वासी घर में जाकर सिखाने का कोई गरज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप तो नहीं पास्टर, आप गलत बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी का कोने तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर उस शब्द का मैं 100% मानता हूँ। वो किसके लिए बोला मालूम है? अन्य जाति के घर में जाकर, अन्य जाति घर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। क्यों मैं कहता हूँ विश्वासी घर में आप जाकर वचन देने का कोई गरज नहीं है। क्योंकि एक ही कलीसिया है, विश्वासी है। हम जाकर सिर्फ वचन नहीं देते हैं। 10 मिनट परमेश्वर के बारे में बात करेगा, लेकिन वो 2 मिनट जो है ना, किसी न किसी जगह के बारे में हाथ लगा कर आ जाएगा। आइए ना, 10 मिनट आपने वचन जो फर्क नहीं पड़ता है, वो जो 2 मिनट आपने जो हाथ लगाया ना, वो बर्बाद हो जाएगा। आइए ना, सच बोलो। पूरा बाल्टी में या पूरा हंडा में दूध डालकर गर्म करो। आपने बहुत दूध डाला, लेकिन इतना सब कोई वस्तु गंदा वो दूध के अंदर रह जाएगा ना, वो पूरा दूध खराब हो जाएगा। अभी मुझे बताओ, एक विश्वासी घर में जाकर, आप घर में आकर कोई सुसमाचार आपको बताना अवश्य है? आपको प्रभु के बारे में कोई बताना अवश्य है? आपको प्रभु के बारे में बताने के लिए यहाँ पर पास्टर है, कलीसिया है। बोलो ना। आपको बाइबल से शुद्ध वचन, पवित्र वचन पास्टर दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? पास्टर मूर्ख है क्या? बस आप कैपेबल है कि नहीं? आपको वचन में चलाने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए पास्टर के पास अभिषेक है कि नहीं? बोलो हालेलुया बोलो ना। किसी भी व्यक्ति को घर में बुलाकर नहीं पास्टर वो प्रभु के बारे में बोलता, कोई गरज नहीं है, कोई गरज नहीं है। हालेलुया बोलो ना। 10 बात में 2 बात हाथ लगा देता है, खराब हो जाती है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। एक बार हमारा मुंह में से गलत शब्द निकल कर बाहर आ गया है, तो आपका बारे में क्या रह जाएगा? आपके बारे में जो आपको परमेश्वर के दास क्या लेवल में सोचा है, प्रभु के दास को छोड़ दो, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचा है? परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस संसार का स्वाद वस्तु है। स्वादिष्ट की स्वाद है, स्वादिष्ट क्या होता है? टेस्टी। परमेश्वर आपको स्वादिष्ट नमक बनाया। परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? स्वादिष्ट नमक बनाया। लेकिन हम जाकर अगर कोई गलत कर लेगा ना, गलत बोल देगा ना, क्या परमेश्वर ने हम पर जो स्वादिष्ट जो रखा है वो अच्छा है? परमेश्वर ने जो रखा है हमने वो यूज नहीं किया है। इस संसार, इस शैतान ने हमारे मन में जो भरा है वो बाहर निकल कर आएगा। बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पास किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ। आपको सत्य जानना
जाना बहुत जरूरी है। आपको एक बार वचन मालूम पड़ेगा ना, मैं कहता हूं आप किसी के बहकाव में नहीं आओगे। आपके अंदर सत्य होना चाहिए, आप बाइबल पढ़ना चाहिए, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। वह बोलता है पास्टर कोई बात नहीं है, आता है यीशु आता है, घर में आता है, हम यीशु के बारे में बात करते हैं। मैं 100% बोलता हूँ यीशु के बारे में कभी ज्यादा बात नहीं कर सकता। है ना? हाँ है ना? बोल हालेलुया। आधा घंटा यहाँ पर प्रेयर करने के लिए घुटना करते हैं। हालेलुया। एक इंसान प्रेयर करता है, दूसरा इंसान प्रेयर करने से 10 बार उठ के बैठता है, 10 बार यहाँ वहाँ हिलता है। 10 मिनट कंटिन्यू प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो 2 घंटा घर में जाकर गप्पा मारेगा तो क्या बात करोगे? 10 मिनट प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर अभिषेक नहीं है। 10 मिनट दो लगाकर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास वो अंदर अभिषेक नहीं है, अंदर वचन नहीं है। अंदर क्या नहीं है? वचन नहीं है। वचन रहेगा तो ही अभिषेक आएगा, वचन रहेगा तो ही आराधना आएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है पृथ्वी का नमक हो, पृथ्वी का पृथ्वी का बोलो, पृथ्वी का नमक हो। इस नमक या स्वादिष्ट जो है कि बिगड़ ना जाए, ये स्वादिष्ट कहे बिगड़ ना जाए। पहला, मैं इस पृथ्वी का नमक है। दूसरा, मैं इस कलीसिया के लिए नमक है। थर्ड, मैं इस देश के लिए नमक है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको एक क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट नमक रखा है। पहला, आप अपने घर के लिए स्वादिष्ट बनना है। सेकेंड, आप कलीसिया के लिए स्वादिष्ट बनना है। थर्ड, आप देश के लिए स्वादिष्ट बनना है। हालेलुया बोलो ना, ये बहुत जरूरी है। 3 बातें। पहला, मैं अपने घर के लिए, जब अगर मैं मेरा बीवी बच्चों के लिए अगर मैं स्वादिष्ट नहीं है तो मैं सच कहता हूं मैं कलीसिया के लिए स्वादिष्ट नहीं बन सकता। कहां से शुरुआत होना चाहिए? कहां से शुरुआत होना चाहिए? घर से। मेरा घर से शुरुआत होना चाहिए। मेरे घर से शुरुआत होकर मेरे कलीसिया में, मेरे घर में कलीसिया में अगर मैं अच्छा गवाही बन के रहूंगा ना तो देश में कहीं पर भी जाकर रह सकता हूं। हालेलुया। पिछले हफ्ता ये वीक में क्या बोलते हैं, एक बच्चों को किडनैप किया करके बोबामा हो गया, बहुत मारा। हालेलुया, बहुत मारा। हालेलुया, इतना मारा। मैं हमारा घर से उसको छुड़ाने के लिए गया, मेरे यहाँ से क्या बोलते हैं भीड़ को देखकर मारा देखकर गया। मेरे साथ मेरे बिल्डिंग में और भी 2 लोग थे, हम लोग जाकर उसको छुड़ाया। हालेलुया, छुड़ाया। बहुत लोगों ने वीडियो सुनी, वो सब हमको देखा नहीं, वो सब हमने देखा नहीं। और क्या बोलते हैं उस वीडियो में मैं भी वायरल हो गया, उस क्लिप में मैं भी है। और ये अफवाह हो गया वो आदमी मर गया परसों, लेकिन वो मरा नहीं है, ट्रीटमेंट होकर घर पे गया। हालेलुया। फिर जिसने मारा है वो पकड़वा कर हमारा घर के आसपास लोगों को 13 लोगों को उठा लिया है, 13 लोगों को उठा लिया है। और मेरा भी फोटो लेकर ढूंढ रहा था, ये भी आदमी है, ये किधर है? देखिए अब अच्छा समझ लीजिए स्वाद कहाँ है, स्वाद कहाँ है। और जो मेरे साथ था वो भी उस एरिया का मुखिया था, मतलब जान पहचान आदमी है, और वो पुलिस वाला को भी जान पहचान आदमी है। और ये फादर है, इसने आकर छुड़ाया, इसने हमको भी बुला के लेकर गया और उसको बचाने के लिए यही खंबा बनकर खड़ा रहा, किसी को मारने को नहीं दिया। इसने गेट के अंदर लेकर गया, किसी को मारने को नहीं दिया। ये आदमी ने बचाया, फादर इसमें इस फ्लोर में रहता, ऐसा है क्या? अच्छी बात है, बोलिए बोलो ना। बोलता है आदमी बहुत अच्छा आदमी है, मैंने नहीं बोला, पुलिस उनको बताया। अब मेरी बात आप समझ में आ, हम इस पृथ्वी पर नमक है। 1000 लोग मार रहे हैं, कितना? हाल में बॉम्बे में अगर किसी ने पकड़ा जो मार रहा है उसको बचाने के लिए कोई जाएगा तो उसको भी धुलाई कर देता है, बरोबर है कि नहीं? वे गॉड ग्रेस है, ये गॉड ग्रेस है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी का नमक हो, हम पृथ्वी का नमक हो। परमेश्वर आपको कहता है
कि मैं खोया को ढूंढना और उसको उद्धार करने के लिए। ये बात अच्छा ध्यान में रखो, पास्टर पापियों को साथ प्रभु प्रेम करता है, वापस पास्टर पापियों को साथ देता है, आज तक दिया है और आगे भी दूंगा और जिंदगी भर देते रहूंगा। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आया? पास्टर आप पापियों से बहुत प्रेम करता है, यीशु मसीह ने प्रेम किया है, हम भी प्रेम करेंगे। यीशु मसीह ने बचाया है, हम भी बचाने के लिए प्रयत्न करेगा। उसी के लिए इस बाइबल को लेकर 2000 किलोमीटर दूर से आया, उसके लिए 2000 किलोमीटर दूर होकर ट्रैवल कर आया पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। वचन को अच्छा सा समझना है, वचन को अच्छा सा जानना है, वचन को पालन करना है। वचन को क्या करना है? वचन को क्या करना है? वचन को क्या करना है? मुझे मनुष्य को खुश नहीं करने का, मुझे मनुष्य को खुश नहीं करने का। हालेलुया बोलो ना। वो आपको आशीषित करे। इसमें 3 बात है, लेकिन 3 बात तो नहीं बता पाएगा, ऑलवेज टाइम खत्म हो गया है। प्रभु आपको आशीष करे। ये एक बात मैं ज़रूर बताता हूँ, एक 15 मिनट हम बैठेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पृथ्वी का नमक है। बाजू में देखिए, बोलो आप पृथ्वी का नमक हो। ऐसे ही नहीं बोलो, थोड़ा सा बोलो आप पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। बाहर दिखता सुंदर, बोलो बोलो मेरे पीछे, बाहर दिखता सुंदर, साइज भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, ये सब ठीक है, इसका अंदर जो स्वाद है वो मुख्य है, ये बिगड़ ना जाए। बोलो स्वाद बिगड़ ना जाए, बोलो स्वाद बिगड़ ना जाए। हालेलुया। तो आप आशीष करें। हालेलुया। स्वाद क्या नहीं होना चाहिए? स्वाद क्या नहीं होना चाहिए? अगर अपने सांभर में, सब्जी में नमक नहीं डाला है तो क्या वो खाना खा पाओगे? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कितना भी अच्छा खर्चा करके बनाया, कितना भी अच्छा खर्चा करे, इतना सा नमक नहीं डाला है तो खाना हम नहीं खा सकता। खाने का स्वाद रहेगा ही नहीं, अब खाने का मन नहीं रहेगा। इतना सा नमक डाल दिया ना, उस भोजन का स्वाद फूट कर आता है। हालेलुया। वैसा ही आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है कि हम इस पृथ्वी का नमक है। अच्छा समझ लो, अच्छा समझ लो, मैं पृथ्वी का नमक है। हालेलुया। मैं किसी के जीवन में जाकर स्वादिष्ट बनना है, बलकर बिगड़ना नहीं है। मैं पृथ्वी का नमक है। अगर मैं किसी के बारे में बात भी करूंगा तो मेरी जबान से क्या बोलते हैं, स्वाद निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अच्छा शब्द निकलना चाहिए, अच्छा शब्द। हालेलुया। 3 बात है, उसमें से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए भजन संहिता 71 में 71 में 14 वचन का पढ़िए। 14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, आशा लगाया रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। हालेलुया। मैं तो निरंतर आशा लगाया रहूंगा। इसमें फर्स्ट मेरी स्वाद नहीं बिगड़ना है तो मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर लगे रखना। मेरे आशा किसके ऊपर लेकर रखना? मेरे स्वाद का रंग, मेरे स्वाद जो गुप्त, जो अंदर छुपा हुआ है, मेरे अंदर जो स्वाद है ना, वो किस प्रकार प्रकट होती है? परमेश्वर के ऊपर आशा। किसके ऊपर आशा लगाना है? बोलो किसके ऊपर आशा लगाना है? यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं निरंतर, कभी का नहीं है, कभी एक बार नहीं, मन लगाएगा तो चर्च में आना, मन लगेगा तो चर्च में आना। क्या बोलते हैं? मूड आएगा तो चर्च में आना। मैं कई बार पूछते हैं चर्च में क्यों मन नहीं है, चर्च में क्यों मूड नहीं है? अल्लाह बोलो ना। ये शब्द के ऊपर कचड़ा डालना है, ये शब्द के ऊपर आग लगा देना है। ये शब्द अच्छा नहीं है, मूड नहीं है, मन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये स्पिरिचुअली बात नहीं है, ये आत्मिक बात नहीं है। आपको आत्मिक बात कहना है, आत्मिक बात कहना है। हालेलुया। पर दाऊद क्या बोलता है?
मैं तो निरंतर आशा लगाया रखूंगा। हालेलुया। अगर आपका स्वाद नहीं बिगड़ना है, परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। इस नमक अगर आप बिगड़ना नहीं है, हमेशा आप परमेश्वर के वचनों के लिए या प्रभु के लिए एक पृथ्वी के नमक बनकर, एक स्वादिष्ट नमक बनकर रहना है, तो किसी भी सिचुएशन में आप यहोवा के ऊपर जो हाथ लगाना, यहोवा के ऊपर जो आशा लगा रखना, वो हटाना नहीं है। उसके इस आशा का शब्द भरोसा बोल सकते हैं क्या? अलग है क्या? आशा भरोसा एक ही अलग अलग है। आशा आस भरोसा विश्वास। ओके, आस या विश्वास, उम्मीद। ओके, अलग अलग है। हालेलुया। तमिल का जो वर्ड है भरोसा करके लिखा है ना, नम्बिके। तमिल में कैसा वर्ड है? भरोसा करके पकड़ा, यानी लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा लगाए रहूंगा, ऐसा वर्ड कहता है। लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा हुआ कि आशा लगाया रहूंगा। कोई बात नहीं, यानी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास या आशा लगाए रखना। कभी कभी क्या बोलते ना, समस्या थोड़ा आता तो हम लोग क्या हो जाते हैं? निराशा हो जाते हैं। यानी हमारा आस के पीछे थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है ना, जाने दो, कितना प्रार्थना करेगा, थोड़ा सा माइंड हट जाते हैं। आप प्रार्थना में लगे रहो। पिछले संडे उसने वचन दी थी, प्रार्थना में लगे रहो। हम 2 बार प्रार्थना करते हैं, 2 दिन प्रार्थना करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक जिस विनती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं होता है, हम प्रार्थना में लगे रहना, विश्वास में लगे रहना, आशा में लगे रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के जीवन में कहता है, दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। दाऊद को परमेश्वर ने छोटा उम्र में अभिषेक कर दिया है। लगभग 16-17 उम्र में दाऊद को परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अभिषेक कर दिया है। अभिषेक होने के बावजूद ही तुरंत उसने राजा बना है क्या? नहीं है। अभिषेक होने के बाद वापस जंगल में गया है, भेड़ बकरी को संभाला, उसके जीवन में क्या बोलते हैं, बहुत सारा क्या बोलते हैं, उसके भेड़ों के लिए एक बार शेर आई थी, एक बार भालू आई थी। ये सब कहानी नहीं, ये सब सच है। तभी उसने क्या किया मालूम है कि सारे क्या भेड़ों को शेर के मुंह से छुड़ाया, बालों के हाथों से छुड़ाकर अपने भेड़ों को संभाला। इसके अलावा अभिषेक होने के बाद दाऊद को क्या बोलते हैं कि कुत्ते की तरह मारने के लिए बहाता था। कौन? साउल। दाऊद को अभिषेक पाने के बाद ही ये समस्या आई। दाऊद को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनकर अभिषेक किया था। इस्राएल का राजा बनकर अभिषेक किया था। इस अभिषेक पाने के बाद साउल जो है दाऊद को कुत्ते की तरह उसको मारने के लिए बहाता था। दाऊद कुत्ते की तरह भागता था अपने जान बचाने के लिए, कभी जंगल में, कभी वन में, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी के रूम के नीचे। यानी अपने आप को बहुत संभाला, अपने जीवन को बहुत संभाला। इतना समस्या के बीच में भी बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, मैं निरंतर, बोलो ना, मेरे प्राण को सता रहे हैं, मेरे प्राण को नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी मेरी आशा मेरे यहोवा के ऊपर लगाए रखूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम परमेश्वर का बेटा है। ईश्वर राजा, हम परमेश्वर का बेटी हैं। मैं परमेश्वर का बेटा है, आप परमेश्वर का बेटी हैं। कितना भी कुछ भी होने दो, देखिए मेरा बाप ही है, मेरा बाप मेरे बता को समझ, मेरी माँ है। कितना भी होने दो, यानी वो मुझे मारे पीटे खाटे कुछ भी हो, मेरा बाप ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वैसा ही मेरा परमेश्वर मेरे बाप है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर मेरी समस्या भी आ जाता है तो परमेश्वर ही है। क्या बोलते ना, परमेश्वर समस्या आता है, देखो परमेश्वर बहुत समस्या देता है, इसलिए मैं चर्च में नहीं गया है। देखो समस्या बहुत है, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर दाऊद अपने जीवन को लेके भाग रहा है बचाने के लिए। साउल उसको मारने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा, ये मेरा हृदय का मन पसंद का है, मेरा दास मेरे सामने क्या बोलते हैं,
सच्चाई से चलता है वो मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। स्वाद बिगड़ा नहीं है। क्या बिगड़ने को देना नहीं है? स्वाद। आपके अंदर एक स्वाद है ना, वो बिगड़ने को देना नहीं। आपने एक बार एक अच्छा रोल, मैं एक अच्छा स्त्री हूँ, मैं एक अच्छा पुरुष हूँ करके आपने परमेश्वर को जताया। मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके जैसे इंसान हूँ। हालेलुया। आप मुझे दिखाओ मत पास्टर के सामने अच्छा स्तर है, नहीं 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 नहीं, मुझे मत दिखाइए। हम एक दूसरे को दिखाने का भी गरज नहीं। इस भाई के सामने, इस बहन के सामने मेरे अच्छा बोल नहीं, आप किसी का भी सामने अच्छा फेस मत करो। आप परमेश्वर के सामने ऐसा रहो जैसा प्रभु के सामने है। अगर मैं किसी स्त्री के साथ भी बात करता हूँ, मैं किसी पुरुष के साथ भी बात करता हूँ, मैं किसी बच्चे के साथ भी, किसी बड़े के साथ भी बात करता हूँ, वो बच्चे बड़े मत समझो, उनके अंदर परमेश्वर है, उनके अंदर प्रभु है। हालेलुया। मुझे उनकी चेहरा नहीं दिख रहा है, मुझे परमेश्वर का अभिषेक दिखाई दे रहा है, मुझे आपके अंदर परमेश्वर का रूप दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर मैं आपके साथ झूठ बोलूंगा ना, तो मैं आप मुझे क्या जजमेंट कर, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन यहोवा बोलेगा, बेटा जिस तरह मैंने पृथ्वी पे नमक रखा है, तूने झूठ बोला, उस स्वाद का जो स्वादिष्ट का जो वस्तु जो है, थोड़ा सा स्वाद कम पड़ गया, अभी तो सही करेक्शन तुम्हें समझ में आता है। हालेलुया। मुझे किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे किसी स्त्री को प्रसन्न नहीं करना, मुझे किसी बच्चे को प्रसन्न नहीं करना है। मुझे मैं कहीं पर भी क्यों ना हो, मैं यहोवा को प्रसन्न करना है। हालेलुया। 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 यहोवा को प्रसन्न करना है। यहोवा देखते रहता है। यहोवा ने मेरे अंदर जो पृथ्वी का नमक बना के रखा है ना, उस नमक को मैं किधर भी बिगड़ने को देना नहीं है। उस नमक को संभालना बहुत जरूरी है। उस नमक को संभालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 देखिए बिल्डिंग में सबको पता है मैं पास्टर है, नहीं समझता, फादर बोलते हैं सब लोग। हालेलुया। और बीच में थोड़ा सा बिल्डिंग में समस्या हो गया था, पानी को लेकर ऐसा कुछ नहीं। एक ने बहुत क्या बोलते हैं, उसके मुंह में से तुरंत गाली आता है, झगड़ा करता है। एक के साथ बहुत झगड़ा हो गया, एक के साथ बहुत झगड़ा हो गया है। फिर मैं जाकर उसको समझाया सब। ऐसा होने के कारण, मैं सामने जाकर समझाकर बोलने के कारण बहुत लोग मेरे फेवर में, बहुत लोग बोलते हैं फादर है, अच्छा सा बोलता है, समझाता है और झगड़ा को सुलझा देता है, मतलब निपटा देता है। ये पूरा एक साइड हो गया है। एक आदमी जो है सबके साथ झगड़ा करता है, वो मेरे विरोध खड़ा रहता है। बोलो ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं सबको प्रसन्न नहीं दे सकता, मैं सबको खुश नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ गया? अगर वो बदल गया ना, वो भी खुश हो जाएगा। वो बदलना चाहिए। हालेलुया। फिर देखा एटमॉस्फेयर, देखा एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है और वो इधर उधर काटा, इधर उधर झगड़ा किया। मैं बीच में जाकर छुड़ाया बिठाया। अब उसको पता है कि ये फादर ही सामने आता, डायरेक्ट उसी के साथ झगड़ा कर देते हैं, उसी के साथ ही सब लोग बिल्डिंग इकट्ठा करके। उसने मुझ पर भड़का, उसने मुझ पर गुस्सा किया, मैं कुछ नहीं किया, एक शब्द मेरे जबान से नहीं निकला। अल्लाह बोलो ना, हालेलुया। क्योंकि हमारे बिल्डिंग में और एक बिलीवर भी है, वो भी आकर बैठी थी, वो भी आके वो दूसरी चर्च में जाती है। हालेलुया। गवाह है। सब लोगों ने मेरे को बोला कि आप एक शब्द बोलो, हम उसको धुलाई कर देगा। आप हु बोलो, हम उसको यहां से निकाल देगा, कमेटी से निकाल देगा। ऐसा वो मेरा काम नहीं है। स्वार्थ मेरा, अच्छा समझ लो, स्वार्थ बिगड़ना नहीं चाहिए। आज ही शायद मैंने उनके खिलाफ एक शब्द बोल दिया, सबने इसके ऊपर दोषी है। कल आप वो बदल भी सकता है, कल वो बदल सकता है। इसलिए अगर वो बदलने के लिए मौका हम क्यों ना दे, हम क्यों ना दे। मैं कुछ नहीं बोला, शांत रहा और मीटिंग में बीच में उठकर आया भी ना। पूरा मीटिंग बैठा, पूरा मीटिंग बैठा, पूरा मीटिंग बैठकर बात करके सबके साथ हाथ मिला के, मैं हाथ मिलाकर आने के कारण प्रेम और बढ़ गया, इज्जत और बढ़ गया, स्वाद और बढ़ गया। अल्लाह बोलो ना, हालेलुया। हम पृथ्वी का नमक हो। अभी कोई भी इंसान मुझे मेरी विरोध कुछ बोलेगा, बिल्डिंग में कोई एक्टिंग करेगा,
करेगा? मैं गलती किया करेगा तो यकीन नहीं करेगा। हालेलुया। ये बात हम करेंगे नहीं है। कोई वही मेरी विरुद्ध बोलेगा तो यकीन करेगा कोई नहीं। कारण स्वाद पता चला, अभी उसको मुझे मेंटेन करना है। अभी उस जगह पर मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, कंट्रोल करने का क्या नहीं, वो स्वभाव ही मेरे अंदर आना चाहिए। हम कंट्रोल करते हैं ना, अभी गुस्सा नहीं करना, कंट्रोल करना। जितना दिन हम कंट्रोल करेंगे ना, ये अभिषेक के द्वारा नहीं, हम हमारा बल से हम कंट्रोल करते हैं, वो कभी भी भाड़ बनकर आ सकता है, तो कभी भी भाड़ बनकर कंट्रोल नहीं करना है, अभिषेक द्वारा मुझे प्रकट करना है स्वाद। अगलिया बोलो ना। इसलिए दाऊद कहता है, मैं तो निरंतर हाथ लगाया रखूंगा, हाँ तेरी स्तुति अधिक अधिक करता है। हालेलुया। सब उसको मारने के पीछे, साउल मारने के लिए, दाऊद मारने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन साउल का जो बेटा है जिसका नाम है योनातान, जिसका नाम है योनातान, बाप मारने के पीछे है और उसके बेटा योनातान उसको बचाने के पीछे है। हालेलुया। बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा महिमा की बात है। बाप मारने के दौड़ता है, बेटा हर जगह पर बचा दे, मेरा बाप अब यहाँ आ रहा है, तो क्या छुपा हुआ है, ढूंढ लेता है, यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ से निकल जा, उधर ही आ रहा है सेना आपको मारने के लिए, वहां से दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह मैं क्यों आपको बताना चाहता, अगर हम स्वाद बन करेगा ना परमेश्वर के लिए, हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता है। आने वाले को या तो परमेश्वर उनको डाइवर्ट करेगा या तो हमें उठाकर दूसरी जगह लेके जाएगा। हालेलुया। आशीष करे। और एक वचन पढ़िए, 20 वचन पढ़िए उसी अध्याय में। तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट किए, बहुत कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। फिर हमें क्या कराएगा? कष्ट में मैं नाश होने वाला नहीं है। दाऊद का स्टेटमेंट क्या है? देखिए, तूने तो हमें बहुत कठिन कष्ट दिखाया है, परंतु अब तू फिर से हमको वहां से क्या कराएगा? जिलाएगा। यानी कष्ट आएगा ना, जाएगा भी है। आएगा तो भी नहीं आएगा। समस्या आता है, रुकता है क्या? निकलता है। आज परमेश्वर आपको देखकर कहता, बेटा क्या समस्या है, क्या समस्या बोलता है, वो निकल जाएगा। आगे क्या बोलता है? और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभारेगा। कहाँ से वो उभारेगा? कहाँ से? गहरे गड्ढे में से। कहाँ से? बोलो। हमारा गहरा कितना है? हमारा नजर कितना गहरा जा सकता है? प्रभु की नजर कितना गहरा जा सकता है? अल्लाह बोलो ना। हमारा आंख में एक दूरी दिखाई देता है। हमारा दीजिए, अभी वो गड्ढा देख रही है, आंख बंद करके वो गड्ढा देख रही है। परमेश्वर कितना गहराई से हमें बचा रहा है, विजन देख रही है। वेरी गुड, अच्छी बात है। एक बार जोर से ताली बजाओ। परमेश्वर कितना गहराई से आपको बचाया, दिखा भी दर्शन में। वेरी गुड। जब आप देख रहा था ना, तो आपके बेन आपके पीछे आ गए देखने को। देखो मेरा बेन भी गए परमेश्वर को गहरा को देखने के लिए, चलो मैं भी जाती हूँ घर। दोनों लहा के जा रहा है कि कौन ज्यादा देख रहा करके। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। हाँ, वेरी गुड सुबेदार जी। प्रभु आपका आशीष करे। आप नहीं देख रहा है, लेकिन आपका जोड़ीदार देख रहा है कि परमेश्वर कितना गहरे से हमको बचाता है। वेरी गुड। और आगे 11 उसका आगे 21 वचन पढ़िए। तूने मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। गड्ढे में गिरा था, परमेश्वर ने खत्म कर दिया क्या? नहीं। मट्टी डाल दिया क्या? फिनिश कर दिया क्या? नहीं। कितना गहरा भी गड्ढा में क्यों ना हो, परमेश्वर वहां से फिर खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद क्या बोलते? देखिए, तू मेरा सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। देता कि नहीं देता?
परमेश्वर देते कि नहीं देता है? जहां गिरे हैं गहरा, परमेश्वर वहां से वो उठा के खड़ा कर सकता है। इसलिए आपका आस परमेश्वर पर लगाए रखिए। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया, बात को पीछे देखे कि कुत्ते की तरह उसको भगा के मारने के लिए प्रयत्न करता है। बोलते हैं अगर हम लोग रहते तो क्या, परमेश्वर तो अभिषेक भी किया है, देखो ये लोग मुझे मारने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्या है, हम परमेश्वर पर छिड़ जाते थे। लेकिन दाऊद ने इन सारे बातों से प्रभु को स्तुति करता रहा, इन सारे बातों को परमेश्वर स्तुति करता रहा, परमेश्वर धन्यवाद करता रहा, परमेश्वर महिमा करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात मैं बढ़ाना चाहता हूँ, आप पढ़िए 14 वचन, उसके 4 वचन में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर दुष्ट के और कुटिल मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्रूस मनुष्य के हाथ से मुझे क्या कर? दाऊद का स्टेटमेंट को देखिए, वचन 4 71 में 4 देखिए। दाऊद के आसपास पूरा कौन था? दाऊद के आसपास पूरा कौन था? उसको सताने वाला था। उसका कौन था? सताने वाला था। यहाँ पर दाऊद 14 में देखिए, ये मेरा परमेश्वर दुष्ट, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 कौन है? दुष्ट। और नंबर 2 कुटिल, नंबर 3 क्रूस। ये सब उनके आसपास थे, ये सब उनके नजदीक थे, ये सब उनकी जिंदगी उनके साथ थे। बाइबल क्या कहता है? मनुष्य के हाथों से मैं रक्षा कर। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी मनुष्य मेरी जिंदगी में है, इनसे मुझे रक्षा कर। आशा लगाए रखिए। इनके बीच में भी, किनके बीच में है? दुष्ट के बीच में। उनके कारण मेरा स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। उनके सामने जीना मुझे बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान में रखिए, दुष्ट लोग है पास्टर, कुटिल लोग है पास्टर, क्रूस लोग है, क्रूस है ना, क्रूर लोगों के गुस्सा वाला, झगड़ा वाला, ये लोगों के साथ जीना मुश्किल बड़ी बात नहीं। इनके साथ मुझे स्वादिष्ट जिंदगी जीना जरूरी है। हालेलुया, मेरे साथ झगड़ा लोग रहता, बहुत झगड़ा लोग रहता पास्टर, इनके साथ जीने के लिए इनके साथ झगड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकता। कभी हम बोलते हैं पास्टर, 40 में रहने के लिए 40 की तरह रहना पड़ता है। हालेलुया। अगर ये हम चुपचाप बंद करेगा तो ये लोग हमको हमारा मसाला पिसा लेता है। ऐसा वापस वो जैसा बोलता, वो जो सा रंग में उतारता है वो रंग में हम भी उतारते हैं। सही बात है। वो रंग में हम भी क्या करते हैं? उतारते हैं। उतरना नहीं है, सही बात है, उतरना नहीं है। अच्छा शब्द बोलो, उतरेगा नहीं है, उतरेगा नहीं है। यहाँ पर दाऊद कहता है, कौन है? पहला क्या बोला? दुष्ट, सेकंड कुटिल, थर्ड क्रूर। ये सब मेरे जिंदगी में इनका सामान मैं बनता नहीं है, मेरा स्वादिष्ट इनके बीच में और बढ़ते जा रहा। हालेलुया। ऐसा लोग के बीच में भी मैं स्वादिष्ट जिंदगी में जी रहा हूँ। दाऊद कहता है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है दाऊद का। हालेलुया, हालेलुया। और उसका 5 वचन देखिए, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, मैं तेरे ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, बचपन से मेरा आधार तू है। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। ये सब समस्या अभी से नहीं, मेरा बचपन से भी है। हालेलुया। समझ में आया? समझ में आया? दाऊद बचपना से क्या समस्या पाया? उसके साथ 7 भाई लोग हैं। 7 भाई लोग को अच्छा स्कूल में डाला, अच्छा काम में डाला उसके पापा ने। इसको कहाँ डाला? भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल में डाला। समस्या उसको कहाँ से शुरुआत हुई? घर से शुरुआत हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? घर से शुरुआत हुई और बाहर राज्य तक उनकी समस्या है। घर से लेकर कौन तक उनके एनिमी है? राजा। कौन राजा? इजराइल का राजा साउल। घर से लेकर राज्य तक उसकी समस्या आया। ये सब के बीच में भी वो क्या बोलता मालूम है? क्या बोलता है?
इनके बीच में भी मेरा स्वादिष्ट बढ़ते जाएगा। इनके कारण मैं नहीं बदलूंगा, इनके कारण मेरे अंदर जो स्वाद परमेश्वर रखा, जो पृथ्वी का नमक है, मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। हालेलुया। मैं कहता हूं कितना समस्या आता उतना और कट्टर बनो यीशु के नाम से। प्रभु के लिए और कट्टर बनो, जितना समस्या और मजबूत बनो यीशु के नाम से। घर बनो यीशु के नाम से। यहोवा के लिए घर बनो, यहोवा के लिए घर बनो यीशु के नाम से। बनना कि नहीं बनना है? हालेलुया। जिस तरह नदी पानी में चलता है या मछली चलता है, उसी तरह मांगना नहीं है, हम कट्टर बन के यहोवा के लिए खड़ा रहना है। दुष्ट को देखकर, कुटिल लोगों को देखकर, क्रूर लोगों को देखकर हमारा स्वादिष्ट बिगड़ना नहीं चाहिए। हम क्या मालूम सर ये ऐसा है, ये वैसा, हमको भी ऐसा रहना पड़ता है। कितना दिन बोलोगे ऐसा? कितना दिन ऐसा कहानी बताओगे? कितना दिन पास ये ऐसा है, हमको भी ऐसा रहना? कितना दिन, कितना कहानी बताओगे? कितना कहानी बताओगे? परमेश्वर के लिए कभी खड़ा रहोगे, यहोवा के लिए कभी अपना स्वादिष्ट दिखाओगे। हालेलुया। उनको स्वादिष्ट बनाया परमेश्वर ने, नमक बनाया। इस महीने में आप बड़े गंभीरता के साथ रहो। परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक बनाया। परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक बनाया। हालेलुया। हालेलुया। समस्या है, जवानों को शादी करने के लिए चिंता होती है। जब हम जवान थे, शादी कभी करेगा, शादी कभी करे, अगले बोला शादी होने के बाद बच्चा नहीं, वो तो बच्चा नहीं। समस्या किसको नहीं है? सही बात है। नहीं है क्या? शादी होने का बच्चा नहीं तो तड़प रहे, बच्चा होना चाहिए। पास्टर प्रेयर करो, बच्चा नहीं हुआ, पास्टर प्रेयर करो। अभी नानगढ़ में गया, बहुत परिवार में बच्चा नहीं, पास्टर प्रेयर करो करते हैं प्रेयर। बच्चा होने के बाद पास्टर सुनता नहीं, प्रेयर करो। पास्टर सुनता ही नहीं। समस्या किसको नहीं है? समस्या किसको नहीं? जवान को समस्या है, जवान को शादी के लिए पड़ी है, शादी के बाद बच्चों के लिए पड़ी है, बच्चे होने के बाद सुधरने के लिए पड़ी है। समस्या किसको नहीं है? 7 उम्र के बच्चा सुनता नहीं है, कंप्लेंट आ रहा, पास्टर सुनता ही नहीं है। 7 उम्र का नहीं सुनता तो 14 उम्र का क्या सुनेगा? अल्लाह बोलो ना। 14 उम्र का नहीं सुनेगा तो 20 उम्र वाला क्या सुनेगा फिर? हालेलुया बोलो ना। मुंह से बोलो, हाथ से बोलो, नहीं तो डंडा से बोलो, लेकिन बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया। मुंह से बोलो, प्रेम से बोलो, फिर हाथ से बोलो, डंडे से बोलो, लेकिन बोलो जरूरी है। समस्या सबके लिए है। समस्या किसके लिए? हालेलुया। जब सिचुएशन मेरा साथ रहता है ना, मतलब मेरा क्या बोलते हैं, मुझे जैसा मांगता वैसा। सिचुएशन अगर सब मेरे जैसा है, मैं अच्छा, मुझे नौकरी मिला है, मुझे अच्छा कमाई है, अच्छा बीवी बच्चा, अच्छा पास्टर का लिस्टिया, ये सब हो गया, वो प्रेज गॉड। अभी मैं प्रभु को धन्यवाद करना, अभी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, अभी मैं परमेश्वर के ऊपर आशा लगा रखना, ये आसान है। ये तभी कोई भी करेगा जब सिचुएशन मेरे विरोध खड़ा रहता है। देखिए एक उदाहरण में बताता हूं। ऐसा हो सकता है क्या? 100% हो सकता है। शाद्रक मेशक अबेदnego को इनका विश्वास के ऊपर एक परीक्षा आया। ये लोग परमेश्वर के ऊपर जो आशा लगा रखा है ना, इसके ऊपर एक परीक्षा आया। क्या परीक्षा आया? हम तुमको छोड़ देगा, नहीं तो क्या छोड़ देगा? तुम यहोवा को आराधना करना छोड़ दो, यहोवा को आराधना करना छोड़ दो, नहीं तो अग्नि के भट्टी में डाला जाएगा। ये उसका निर्णय था। राजा बोलता है इसको इनकार कर दे, या तो मैं जो खड़ा किया है इस मूर्ति के सामने झुक दे। अगर इसके सामने झुका है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना व्यर्थ हो जाएगा। क्या बोलता है? हम झुकेगा नहीं है, मतलब पट्टी में डाल दिया जाएगा। ये तीनों जवानों क्या बोला मालूम है? ऐसा, ए राजा, ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा कट्टर विश्वासी है। क्या बोला मालूम है? ए राजा, तुझे बात मालूम होने दो, निकालो उस वचन को। दानियेल किताब निकालिए,
17 हमारा परमेश्वर 16 17 दो वचन में पढ़े। शद्रक मेशक रुकिए सब लिख लो। डैनियल की किताब तीसरा अध्याय, डैनियल की किताब निकालिए, उसका तीसरा अध्याय जल्दी निकालो फटाफट। मिला सबको? पेज नंबर मैं बोलता हूँ 1035। हाँ मिला सबको 1035, जल्दी निकालो फटाफट निकालो। पेज नंबर 1035, जल्दी निकालो फटाफट। 1035 मिला सबको? अभी पढ़ो 16 और 17 दो वचन में पढ़ेगी। शद्रक मेशक और अबेदनगो और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे ये नेबूकदनेस्सर इस विषय में मुझे उत्तर देने का हमें कुछ इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। कैसा बोला रहेगा? हमारा नहीं रुको इस वचन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसा बोला रहेगा? शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या बोलता हमारे बाइबल? ये नेबूकदनेस्सर, ऐसा बोला रहेगा कि नहीं? इधर देखो, अभी मेरे को देखो, अभी बाइबल पढ़े मेरे को देखो। ए नेबूकदनेस्सर, कैसा? ए नेबूकदनेस्सर, इस विषय में एक्शन के साथ मैं बोलता हूं, इस विषय में तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन नहीं पड़ा जानता है। कोई तुझे उत्तर देने कोई प्रयोजन नहीं। उसके आगे स्टेटमेंट क्या बोलता है 17 वचन में? हमारा परमेश्वर, छाती ठोकर सुनो, छाती ठोकर बोला होगा। कैसा छाती ठोकर, हमारा परमेश्वर, क्योंकि मेरा नहीं बोल सकते, 3 लोग खड़े हैं। कौन है? 3 लोग खड़े हैं। हमारा परमेश्वर, कैसा बोला? हमारा परमेश्वर। आपके अंदर जान नहीं है। हमारा परमेश्वर, ऐसा पवित्र आत्मा बोलता, बोलो हमारा परमेश्वर। हालेलुया बोलो ना। जिसके उपासना करते हैं वो हमें इस ददकते हुए पट्टी में से, हाथ में से बचाने के लिए शक्ति रखता है। क्या रखता है? ददकते हुए आग के पट्टी में से बचाने के लिए शक्ति रखता है। खत्म नहीं किया अभी तक, ताली मत बजाओ, खत्म नहीं किया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। शक्ति रखता है, वरन है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया बोलो ना। इसमें से भी छुड़ाएगा और तेरे हाथ से भी परमेश्वर क्या करेगा? हमको छुड़ाएगा। अगर मैं रहता था ना, ताली बजाता था अभी। हालेलुया। ऐसा शब्द सुनते वो पवित्र आत्मा हाथ है ना, तुरंत मैं तो बहुत जोर से ताली बजाता था। अरे बजाओ। ताली कंजूस की तरह नहीं बजाना है, अमीर की तरह बजाना है। प्रभु आशीषित करे। सिचुएशन जब मेरा जैसा मांगता है वैसा करे तो वो मैं प्रभु को स्तुति करना बहुत आसान है। बरोबर है कि नहीं? शद्रक मेशक अबेदनगो को सिचुएशन अपोजिट था, विरोध था, तब उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य है। इस पट्टी में से भी छुड़ाएगा और तेरे हाथ में से भी छुड़ाएगा। कौन बोलता है? हालेलुया बोल। हालेलुया। स्वाद दिखाई देते कि नहीं देता है? झुकता ना, स्वाद निकल जाता था। मूर्त के सामने अगर झुकता था ना, स्वाद क्या हो जाता था? निकल जाता था। वहां पर तो पराई देश है, वो यरूशलेम नहीं है। वो किधर? यरूशलेम है क्या? यरूशलेम नहीं है। कहाँ है? बबीलोन देश है। कल चर्च ही नहीं है। चर्च में रहता तो पास्टर विश्वासी रहता है, यहाँ पर चर्च भी नहीं है। अन्य जाति जहां मैं काम करता हूँ वहां पर कुछ भी नहीं, कोई भी बिलीवर नहीं। वहां पर सिर्फ मैं अकेला बिलीवर हूँ। मैं चाहे तो वहां पर कुछ भी कर सकता है। ले बोलो ना।
मैं जिधर खड़ा है उधर मेरा प्रभु भी खड़ा है। हालेलुया। शाद्रक मेशक आबेदनेगो तीनों ने कहा, ए राजा, एक बात तुझे मालूम होने जाने दो, मेरा परमेश्वर इस दरिद्र पट्टी से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है, राजा तेरे हाथ से भी। हालेलुया। स्वाद ऐसा प्रकट होना चाहिए। मैं पृथ्वी का कौन है? पृथ्वी का कौन है? बोलो, मैं पृथ्वी का कौन है? नमक है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो समय वो खत्म हो गया, 2 वचन में पटकन बोलते हैं ना, बोल सकते हैं ना, जितने भाषा सब लेके आके चल दिया। जिसको नींद आता हालेलुया, वेरी गुड। जिसको जल्दी खत्म करना हालेलुया, जिसको जल्दी खत्म करना हालेलुया, जल्दी खत्म करना 10 मिनट 5 मिनट। हालेलुया। देखिए, एक 2 वचन में पता बहुत जरूरी है। प्रिया बोलती है वाशरा भाई से ही लेके खींचेगा। हालेलुया। अरे तो पास ही रहती है ना बाबा। हालेलुया। हाँ, पढ़ो उस वचन को, दूसरा तीमुथियुस 14 के 7 वचन पौलुस की जिंदगी में। और हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक आप निकालिए, दूसरा तीमुथियुस। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ है। हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4 में 7। हाँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पेज नंबर 296, पेज नंबर नया नियम में 296 पेज नंबर। दूसरा तीमुथियुस 14 अध्याय वचन 7। दूसरा तीमुथियुस 14 अध्याय वचन 7, पेज नंबर 296, 296। अभी पढ़ो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने विश्वास की रखवाली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया बोलो ना। पौलुस क्या बोलता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। क्या किधर भी सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस जा रहा था, सब ने उसको स्वागत किया कि आओ हमको वचन बोला था। उसके ऊपर पत्थराव किया है। उसके ऊपर क्या किया है? पत्थराव किया है। जहां पर मां का वहां करके यीशु के बारे में बताता था। अगर आप निकालो मत, मैं बोलता हूँ प्रेरितों का में 13वां अध्याय में आप 14वां अध्याय में आप देखोगे ना, वहां पर सिकंदर करके एक शहर है, वहां इकोनिया करके शहर है, वहां पर जाकर सुसमाचार किया है। सबने उसको पत्थराव करके मार दिया है इकोनिया शहर में। वहां से दूसरी जगह बाजू में जो सिकंदर है, वहां जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू किया है। मार खाकर पत्थराव खाकर ये घर नहीं भागा, मार खाकर पत्थराव खाकर आराम करने के लिए गया नहीं है। बोलो ना। ये शहर छोड़कर दूसरी जगह शहर में जाकर वचन दे रहा था। वहां पर बहुत लोग अद्भुत पाया। उधर ही जहां पौलुस ने मार खाया और उसको मैंने पत्थराव करके और बहाया, दूसरी शहर में जाकर सुसमाचार सुनाया ना, वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ। वहां पर बड़ा क्या हुआ है? जन्म से लंगड़ा था। जन्म से क्या था? लंगड़ा था। वो कभी चला नहीं है। पौलुस का उपदेश को सुना विश्वास करने लगा। पौलुस को उपदेश सुनकर क्या करने लगा? विश्वास करने। पौलुस उसको देखा, उसने पौलुस को देखा, और पौलुस ने उसको देख बोला कि तुझ में चंगा होने का विश्वास है, तुम्हें चंगा होने का विश्वास है, चल उठ। बोला जन्म से लंगड़ा व्यक्ति उस शहर में कभी ऐसा कभी हुआ नहीं था। 2 घंटे के पहले पत्थर का मार खाया, मार खाकर दूसरी जगह में जाकर सुसमाचार सुनाया, वहां पर परमेश्वर काम करना शुरू किया है। बोले हालेलुया बोलो ना। यीशु मसीह के लिए अगर हम थोड़ा सा भी दुख सहते हैं, दुख पाते हैं, तो उसके आगे बड़ा आशीष प्रभु रखा है। हालेलुया। मैंने प्रभु के लिए बहुत सहा, बहुत अपमान सहा, प्रभु के लिए मैंने बहुत दुख सहा। मैं कहता हूँ प्रभु ने आपको बहुत आशीष रखा है। बोला हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको नहीं, मेरे को कोई कुछ बोलना नहीं, मुझे कोई रोक ठोकना नहीं, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रभु के आशीष की आस मत लगाओ, प्रभु के आशीष की भी मुझे आस मत लगाओ। अपमान यीशु के लिए आएगा, यीशु के लिए समस्या को सामना करने तैयार हो जाओ। इतना सा झटका में मैं कहता हूँ उतना बड़ा आशीष मिलेगा। ये शाद्रक मेशक आबेदनेगो को
ददकते हुए पट्टी के डाल अग्नि के पट्टी में डालने की योजना बनी, पर डाला भी है और उसको परमेश्वर ने वहां से छुड़ाकर बच्चा के बाहर लेकर आया उसी देश में। उससे पहले आम इंसान था, उसके पहले आम इंसान था, अब उस देश में प्रधान में से एक हो गया है। अगले बोलो ना, अच्छा पदवी में, अच्छा पोस्ट में गया। कौन? शाद्रक में। थोड़ा समय के पहले अग्नि के भट्टी में था, थोड़ा समय अग्नि के भट्टी में था। किसके लिए? यीशु के लिए। किसके लिए? स्वार्थ का रंग मैं कहता हूं कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा स्वार्थ है ना, मैं कहता हूं लोग ढूंढ कर आएगा आपके पास, लोग ढूंढ कर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना हालेलुया। मैं कहता हूं अगर आपका नमक, आपका अंदर स्वाद है, अच्छा स्वाद है, इतना सा भी नमक में अच्छा स्वाद आता है, वो नमक जो है दुकान में नहीं बिकेगा क्या? वो दुकान में वो नमक दुकान में नहीं बिकेगा। कोई 10-10 पैकेट लेकर रख देगा घर में, है कि नहीं? स्वादिष्ट को पसंद है, लोग पसंद करता है। तो मैं कहता हूं परमेश्वर वचनों को लेकर, हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़िए, भजन संगीता, सॉरी लूका में आइए, भजन संगीता में शाम को देखते हैं। लूका आप आइए, 22वां अध्याय, 22वां अध्याय में 31 पढ़िए। सब सुनिए, सब मिला 123। सामोन, हे सामोन, देख शैतान ने, देख, सभी सुनो पहला इस वचन, बहुत डायमंड वचन आज का मैसेज का, सब सुनो, हालेलुया, सब सुनो। हाँ पढ़ो। सामोन ने, शुरुआत से, सामोन, हे सामोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने सामोन को कहता है और 12 चेलों को कहता है, साइमन के जरिया 12 चेलों को कहता है। क्या कहता है? ये साइमोन देख, साइमोन ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कैसा फटके? गेहूं के समान। गेहूं कैसा फटकता मालूम है आपको? कैसा फटकता है? उसको काटते हैं पहला, क्या बोलते उसका, जो क्या बोलते उसको, बड़ी बोलता है, जुगड़ी नहीं, गेहूं में जो आता है ना, गेहूं आता है ना, बाल जो आता है ना, दाना जिसमें आता बाबा, जौ बाल जो भी है, समझ में आ रहा? उसको नीचे से क्या करते हैं? गट्टी करते हैं और हाथ में थोड़ा सा रस्सी लेते हैं, जितना उठाकर घुमा के मार सकता है ना, उसे बांध कर 2 नास उठा के नीचे क्या करते हैं? नीचे पत्थर रहता है, दगड़ बोलता है ना इतना बड़ा, उसके ऊपर क्या करते हैं? पटकते हैं। जब तक पटकता है पूरा दाना नीचे नहीं गिरता, तब तक पूरा दाना नीचे गिरने तब तक क्या करते हैं? पटकते हैं। हमारे गाँव में चावल को ऐसा पटकते हैं, हमारे गाँव में चावल को ऐसा, गेहूं को पटकते को मैंने देखा नहीं, लेकिन चावल को ऐसा पटकते वो मैंने बहुत देखा और वो काम हमने किया भी है, वो काम हमने किया भी। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने पतरस देकर क्या बोला है कि शैतान ने उसी तरह गौ की तरह पटकने के लिए मुझसे मांग लिया है। मुझसे क्या कर लिया है? हालेलुया बोलो ना। अय्यूब यही के स्टेटमेंट देता है। अय्यूब के पास शैतान बोलता है, प्रभु तूने तो आपने उसको सुरक्षित रखा है, तूने उसको पंख के नीचे घेर कर रखा है, इसलिए वो तुझे आराधना करता है, इसलिए तुझे विश्वास करता है। इसने बोला तुझे, परमेश्वर बोला तुझे जो करना कर, लेकिन उसके प्राण के ऊपर हाथ मत लगाना, फिर भी वो मुझ पर विश्वास छोड़ेगा नहीं। सब 10 बच्चा चला गया, उसके खेती बाड़ी सब बिगड़ गया है, फिर भी अय्यूब का विश्वास का था। इसका जो अंदर का मीनिंग है, इसका 32 वचन में देखिए पूरा लिखा हुआ है, परंतु मैंने
तेरे लिए देखिए यीशु मसीह पर उत्तर देता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, जब तू फिर जाएगा तो अपने भाई को भी क्या करना, स्थिर करना। बस हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर इस 32 वचन में यीशु मसीह एक जवाब दे रहा, उत्तर दे रहा, क्या देता है मालूम है, परंतु मैं तो तेरे लिए विनती की परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है, विनती करता है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है, बोलो विनती करता है, बोलो मेरे लिए यीशु विनती करता है। किसके साथ, प्रभु के साथ। मेरे लिए यीशु पिता से प्रार्थना करता है, मेरे विश्वास कहीं जाता ना रहे। समझ में आया, समझ में आया। इसीलिए बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हमारा विश्वास कहीं, ये स्वार्थ कहीं जाता ना रहे। अपना स्वार्थ को ना गवाइए, अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को नहीं गवाएंगे। मालूम पड़ गया, हालेलुया बोलो ना। अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को बोलो, अपने स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को। आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका समझने का तरीका बोलता हूँ। आपका क्या है, स्टैंडर्ड है। हम कपड़ा पहने के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, खाने के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बरोबर है कि नहीं। रहने के स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, स्वार्थ का क्यों मेंटेन नहीं करते हो। ये सब बात दिखने वाली वस्तु मेंटेन करते हैं, जो अंदर जो छुपा हुआ वस्तु जिसमें स्वार्थ निकलता है, उसको क्यों मेंटेन नहीं करते हो। ये सब मेंटेन करना अच्छी बात है, ये सब निकल जाएगा। सब लोग बहुत खूबसूरत को पसंद करता है, बरोबर है कि नहीं। जवान खूबसूरत को पसंद करता है, 40 साल के बाद देखो रहेगा क्या वैसा खूबसूरत रहता है क्या। कल मुझे एक आदमी ने बोला कि मुझे शादी करनी लड़की ढूंढो। छोटा आदमी ने 50 उम्र का आदमी है। हालेलुया। मैंने एक का उसको सजेशन दिया था, बोलते ये थोड़ा सा है, मैं वो नहीं बताऊंगा। हालेलुया बोलो ना। मुझे पतली चाहिए और गोरी चाहिए। कितना उम्र का है, 50 उम्र का है। प्रभु उसको आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। सिर्फ 50 उम्र का है, उसको पतली चाहिए और गोरी चाहिए। हालेलुया बोल, हालेलुया। वो सब जास्ती है, वहाँ सब क्या आदमी यार वो कौन। हालेलुया। अपना स्वार्थ को ना गवाइए, अपना स्वार्थ को, अपना स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को ना गवाइए। बाकी जो वर्ड हम इवनिंग सुनेंगे, परमेश्वर आपके इस वचनों को लेकर आशीष करें। आइए हम गीत गाएंगे, तक ध्यान दिया जाएगा।